राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं बिहारी जी के बारे में कि जब भी हम लोग बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, या फिर यहाँ पर बात मैं मेरी करूँगी कि जब भी मैं बिहारी जी के दर्शन करने जाती हूँ, श्री राधा रानी जी के दर्शन करने जाती हूँ, तो मन में कैसा भाव होता है। ये दरअसल एक प्रश्न था जो मुझे फेसबुक पर किसी भक्त ने मुझे कमेंट करके ये चीज़ पूछी थी। सो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि हाँ, कैसा भाव होता है या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जब भी घर से चलते हैं कि हमें दर्शन के लिए जाना है, या जब भी हम लोग भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो बहुत कुछ चलता है मन में, बहुत कुछ सोच होती है हमारी कि जब भी हम लोग जाएंगे तो ये मांगेंगे या कुछ और मांगेंगे, या प्रभु से ये कहेंगे, उनसे बातें करेंगे, या उनसे कुछ पूछेंगे, या उन्हें कुछ बताएंगे, या जो भी हमारे मन की इच्छा होती है कि हम उनसे मांगेंगे। बहुत कुछ होता है इंसान के जीवन में मांगने के लिए। तो मन में बहुत सारा कुछ होता है कि हम लोग कुछ मांगेंगे प्रभु से, जाकर उनसे विनती करेंगे कि प्रभु हमें ये चाहिए, या फिर हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो फिर उसके लिए झगड़ा भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रभु ही एक ऐसे हैं जिनसे हम प्रेम भी करते हैं, जिनसे हम रुष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे हम झगड़ा भी कर सकते हैं। बहुत सारा कुछ चलता है मन में। तो जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ब्रज की भूमि में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आधी शिकायतें तो ब्रज भूमि में, वृंदावन धाम में पग रखते ही दूर हो जाती हैं। वहाँ पर जब भी हम जाते हैं, वृंदावन धाम के प्रवेश द्वार पर जब भी हम लोग कदम रखते हैं, तो इतनी ज़्यादा शांति होती है उस माहौल में, इतनी ज़्यादा शांति होती है कि बता नहीं सकते। आत्मा को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि किसी भी तरह की अगर कोई चिंता परेशानी हम लोग लेकर गए भी होते हैं तो ऐसे ही दूर हो जाती है। आधी से ज़्यादा परेशानियों का हल तो वहाँ पर कदम रखते ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जब भी मंदिर जाते हैं, प्रवेश करते हैं मंदिर में, तो जयकारे लगते हैं, बहुत कुछ मन सूना सा हो जाता है एकदम से। बस वही वही बिहारी जी के नाम के, राधा रानी के नाम के जो जयकारे लगते हैं, बस उसी के अंदर इंसान खो जाता है। और जैसे ही हम लोग बिहारी जी के सामने जाते हैं, फिर तो बस वहीं पर सब कुछ खत्म। आस पास का ये मैं मेरा पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, और बहुत से ऐसे भक्त जो बिहारी जी के या राधा रानी के, या इसी बीच में हम लोग ले ले खाटू श्याम जी के, जब भी दर्शन करने जाते हैं, वो लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। उन लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में, वो लोग पक्का रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि जब भी हम लोग जाते हैं, सामने पहुंचते हैं बिहारी जी के, उनको देखते हैं, उनको निहारते हैं, उनकी नज़रों से नज़रें हमारी जब मिलती हैं, तब सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या मांगे या कुछ बोले, तब मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। सिर्फ दिमाग बिल्कुल मतलब शांत हो जाता है, आसपास का भी कुछ सुनाई नहीं देता। सिर्फ ये होता है कि हम बिहारी जी को देख रहे हैं और बिहारी जी हमें देख रहे हैं। उनको देखते देखते मतलब मन एक ऐसा हो जाता है कि बस देखते ही रहो। और जो इंसान बहुत कुछ घर से सोच कर जाते हैं कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, कहेंगे, ऐसे बात करेंगे, या ये कुछ कहेंगे, बहुत सारे भक्त हैं जो मेरी इस बात से मतलब रिलेट करेंगे कि हाँ, ऐसा होता है सच में कि जब भी हम बिहारी जी के सामने जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कह पाते। जो भी हम वहाँ पर जाकर कुछ समझ में ही नहीं आता है, दिमाग सूना हो जाता है एकदम से, दिल मतलब बिल्कुल सब कुछ खत्म। बस सिर्फ और सिर्फ नज़रों से नज़रें मिलती हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं हम, जो भी कुछ मन में चलता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई सवाल नहीं रहता, कोई जवाब नहीं रहता, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि कोई इच्छा भी नहीं। कुछ ऐसा जो हम लोग मांगने जाते हैं बहुत वक्त से, जिसकी हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हम लोग मांगने जाते हैं वो तक मांग नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। सो बहुत सारे भक्त हैं जो इस चीज़ से रिलेट करेंगे। तो किन किन के साथ ऐसा होता है, सो प्लीज़ मुझे पर्सनली में बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जब भी वो अपने प्रभु के दर्शन करते हैं, उनके दर्शन करते ही वो खो जाते हैं उनकी नज़रों में, सिर्फ उन्हें देखते रहते हैं, उन्हें निहारते रहते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरे साथ ऐसा होता है। बाकी आप लोग जो भी इस चीज़ को महसूस करते हो, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पे बात करेंगे। और मेरे पास बहुत सारी भक्तों ने कथाएं भेज रखी हैं जो भी मतलब ब्रज में बरसाना धाम में प्रचलित हैं, श्री राधा रानी जी के चमत्कार, बांके बिहारी जी के चमत्कार। सो बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ चमत्कारों पर भी वीडियोस बना दीजिए, क्योंकि जो ब्रज में कहानियाँ प्रचलित हैं आप उन पर वीडियो बनाइए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से मैं उन कहानियों पर या ब्रज में प्रचलित जो भी चमत्कार हैं श्री जी के या फिर हमारे बांके बिहारी जी के, मैं उन चीज़ों से भी आप लोगों को रूबरू कराने की पूरी कोशिश करूँगी। बांके बिहारी जी के और श्री राधा रानी जी के चमत्कार भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हीं चमत्कारों को सामने लेकर आऊँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरदास।